बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो है वो एक छोटी सी ग्रेड बुक बनानी है और जिसमें स्टूडेंट अपना नाम एंटर करेगा और अपना ग्रेड एंटर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट फाइल में जाते हैं, तो प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाते हैं। यहाँ पर हमारे सब फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है वो रिसोर्स का फोल्डर है। रिसोर्स के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और हमने एक नई एक्टिविटी ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करके ये एक्टिविटी पे गए, एम्प्टी एक्टिविटी वाला टेम्पलेट आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी वाला टेम्पलेट सिलेक्ट किया। अब आपने नाम देना है और नाम में मैंने आपको बताया था स्पेस नहीं देनी, किसी भी क्लास के नाम में किसी चीज में स्पेस नहीं देनी। माई ग्रेड बुक, माई ग्रेड बुक। अच्छा, इसमें आप ये नीचे याद रखें आपकी लैंग्वेज जो है वो जावा होनी चाहिए। ठीक है, इसके कंपेयर में जो आजकल लेटेस्ट लैंग्वेज जो है वो कोटलिन भी है, लेकिन जावा जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि हमने C++ पहले पढ़ी है स्टूडेंट्स ने, मोस्टली स्टूडेंट्स ने, तो इस वजह से मैं जावा जो है वो प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आगे इंशाल्लाह तेरा वक्त मिला तो कोटलिन में भी वीडियोस बना के दूंगा। अभी फिनिश करते हैं इसको। ग्रेड बुक की एक्टिविटी ओपन हो गई। इस एक्टिविटी में दो चीजें आपने याद रखनी है, एक उसकी जावा फाइल और एक उसकी लेआउट जिसमें उसने नजर आना है। ये हमारी लेआउट नीचे लिखी है लाइन नंबर 12 में। ये हमारी एक्टिविटी मेन ग्रेड बुक की लेआउट है जिसमें हमने डिजाइन करना है। ये हम जाते हैं, अब ये ऊपर आया हुआ, इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा फ्रंट एंड आ गया। ठीक है, अच्छा ये फ्रंट एंड का डिजाइन व्यू है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखें मोस्ट राइट साइड पे ये डिजाइन व्यू है और ये जो सिंगल लाइन है ये कोड व्यू है, इस फ्रंट एंड का कोड व्यू है। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे ये दोनों व्यूज आ जाएंगे, डिजाइन कोड दोनों आ जाएंगे। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, लेआउट को चेंज करना है। ठीक है, लीनियर लेआउट्स के अलावा भी बहुत सी लेआउट्स हैं, लेकिन हम लीनियर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, ये इजीली हमारे कंपोनेंट्स को, वेज को अरेंज कर देता है। आप लिख रहे होंगे तो वो आ जाएगा, यहाँ पे नहीं है। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, लिखते हैं ऑटोमेटिकली आएगा। आपने उसको सिलेक्ट करना है, लिखने के बजाय उसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए ये लीनियर लेआउट का टैग ओपन हो गया और ये उसका क्लोज हो गया। इसके दरमियान में हमने यहाँ पर आ गया। अब हम जो है वो सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं। ठीक है, टैग दिया गया, तो उसके मैं दूसरे टेक्स्ट में जाता हूँ। टेक्स्ट में प्लेन टेक्स्ट जो मैं इनपुट करना चाहता हूँ, ठीक है, वो मैं यहाँ से लूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। पहले मैं इनके वेजेस को, ओहो हो, ये देखिए ये किस तरह से रेंज आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो ये जेंटल अरेंज हो रहा है, इसकी अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल हो रही है। इसको भी मैं चेंज करता हूँ बाद में। ठीक है, तो अभी हम जो है वो इसको देख लेते हैं एक दफा। ये हमने दो टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लिए और एक बटन ऐड कर लेते हैं। यहां पे मैंने एक बटन ऐड कर दिया, उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू भी मैंने ऐड करना है रिजल्ट के लिए। ठीक है, अभी मैंने सारी चीजें इसमें ऐड कर दी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप डिजाइन में देखें तो आपको समझ नहीं आ रही है ये कैसे है। ये हॉरिजॉन्टल इसकी जो है ना वो अरेंजमेंट हुई है लीनियर लेआउट की, तो इसको हम चेंज कर देंगे। सिर्फ हमने क्या करना है, पोस्ट क्लिक में जाते हैं, दोनों चीजें नजर आए। यहां पर जाके स्पेस देके ओरिएंटेशन OR स्मॉल में लिखेंगे वो आ जाएगी, उसको सिलेक्ट करें। ओरिएंटेशन यहाँ पे दे दें वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकल ओरिएंटेशन आ गई। ठीक है, इसको आप कंट्रोल S प्रेस कर दें। ठीक है, मजीद आप इसमें जो चेंजेस करना चाहते हैं, लीनियर विड्थ आप इसकी सेट कर दें। आ, 400 dp। ठीक है, ये वो उस तरह से आ जाएगी। और हाइट आप इसकी कर दें 200 dp, ये इसका साइज है। ओहो, ये बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं 50।
ठीक है, इतना आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरों का भी साइज आप चेंज कर लें। DP, ठीक है, और ये जो है वो मैं विड्थ और हाइट उसको मैं एडजस्ट कर लूँ, ठीक होगी बात। और बटन की भी सेट कर देते हैं। ट्वेंटी DP ज्यादा हो जाएगा, 10 कर देता खाली, थोड़ा सा साइज उसका छोटा हो जाएगा। विड्थ और हाइट में उसकी एडजस्ट करो जस्ट, ठीक है। आप अपनी मर्जी से के मुताबिक इसको थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं। सही है, ये आ गया। अच्छा, ये हमारे पास लेआउट आ गई। अब इसमें जो टेक्स्ट व्यू है ना, इसके में कुछ और चीज काम भी आज कर लेते हैं। हमने पहले इस पे काम किया था। हम टेक्स्ट व्यू में यहाँ पे टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करते हैं। जब हम टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेंगे, डिजाइन में जाता हूँ मैं, ठीक है। ये टेक्स्ट व्यू पे मैंने सिंगल क्लिक किया। जब मैंने टेक्स्ट व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर ना इसके एट्रीब्यूट्स आ गए, ये तमाम प्रॉपर्टीज आ गई इसकी यहाँ पर, ठीक है। तो बजाय उसके आप कोड में लिखे, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब मैं विड्थ और हाइट जो है वो मैं हाइट को अगर मैं कम करना चाहता हूँ, मैं कर देता हूँ 5, तो ये हो जाएगी 5 DP, ठीक है। करके देखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना टेक्स्ट व्यू में एक और कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ टेक्स्ट व्यू, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसमें आप कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को भी, ठीक है, साइज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें MS जो है, यानी कि जो लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। जैसे फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो सेंसिटिव है, आप कोई और करना चाहते हैं, कैजुअल में करना चाहते हैं, तो वो उस लिहाज से वो डिफरेंट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से फ़ॉन्ट का साइज जो है वो आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी वक्त के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि हम इस पे काम ना करें। मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। अब नेम में गए, नेम यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है लिखने में, तो इसलिए जो है ना मैं वो बैकएंड पे जा कोड में जाके फ्रंट एंड के कोड में जाके ही काम करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, एडिट टेक्स्ट को खाली किया, टेक्स्ट व्यू प्रॉपर्टी को, इसकी जगह HINT हिंट, ठीक है। नेम, इसका एडिट टेक्स्ट ऊपर जो है वो हम रख दें नेम, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे एरर दे रहा है, एरर दे रहा है, इसका मतलब पता क्या है कि ये हो सकता है ये वैल्यू कहीं और यूज हो रहा है, ये नाम। तो आप जो है ना इसकी जगह आप इसके साथ लिख दें स्टूडेंट नेम, S लिख देते हो स्टूडेंट नेम, ठीक है, इसको डिफरेंट बनाने के लिए, ठीक है। ये आईडी जो होती है ना पूरे एप्लीकेशन में आपकी यूनिक होनी चाहिए। जितने भी पेजेस आपने खुले हुए ना उन सब में ये यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ये एडिट टेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी है प्लीज एंटर
अच्छा, पहले हमने नेम एंटर किया, अब अपने ग्रेड एंटर करना है। ठीक है, इसकी हिंट की प्रॉपर्टी में ऐड कर लेते हैं। प्लीज एंटर योर ग्रेड। ठीक है, हमने कहा कि अपना ग्रेड जो है वो एंटर करें। बटन में हम कर देते हैं ग्रेड, ये इसका आईडी बटन ग्रेड हो गया। नाम शो, जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है उसमें यूनिक होना जरूरी नहीं, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मीन हर पूरी एप्लीकेशन में एक ही होनी चाहिए ताकि आप उसे बैकएंड पे एक्सेस कर सकें। टेक्स्ट व्यू ग्रेड रिजल्ट, रिजल्ट भी 0 आना। रिजल्ट को मैं अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ ब्लैंक, रिजल्ट इज इक्वल टू 0। अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक होगी बात। ये हमने फ्रंट एंड बना लिया। अब हमने फ्रंट एंड में जो हमारे वेजेस यूज हुए हैं, एडिट टेक्स्ट हो गया, बटन हो गए और टेक्स्ट भी हो गए, इनको आपने जोड़ना है बैकएंड के साथ। ठीक है, उसके लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए एडिट टेक्स्ट के। अब बटन ग्रेड बीटीएन, बटन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया बीटीएन ग्रेड। अब टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। टेक्स्ट व्यू हमारी क्लास का नाम है, याद रखें। ठीक है, ये हमने ये 3 क्लासें हैं। एक एडिट टेक्स्ट की क्लास है, उसके 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक बटन की क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, और एक टीवी है, उसका एक ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इन ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना है इन कंट्रोल्स के साथ। ये जो हमारे फ्रंट एंड के कंट्रोल्स है ना, वेजेस हैं, जिनको हम कंट्रोल भी कह रहे हैं, उनके साथ हमने जोड़ना है। कौन सा कंट्रोल है, उसकी टाइप क्या है, एडिट टेक्स्ट है। अब यहां पे हमने उस कंट्रोल का आईडी लिखना है जिसको हमने इससे जोड़ना है। हमने एडिट नेम को जोड़ना है इस वाले, ये जो पहला टेक्स्ट है ना, एडिट प्लीज एंटर योर नेम, उससे ये वाला। इसकी आईडी क्या है, एडिट टेक्स्ट नेम। सही होगी। इसी तरह से ईटी ग्रेड को अब इसको मैंने किससे जोड़ना है, इसको मैंने जोड़ना है ये टेक्स्ट व्यू वाले से, एडिट टेक्स्ट ग्रेड से। ठीक है, जी समझ आ रही है। ठीक है, ये मैंने तमाम ग्रेड से ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल को एडिट के ऑब्जेक्ट से जोड़ लिया, एडिट टेक्स्ट के कंट्रोल को एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट से जोड़ लिया। अब मैं बटन को जोड़ता हूं, बीटीएन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id
डॉट, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, उस बटन का नाम, बटन का आईडी, सॉरी बटन का आईडी है बटन ग्रेड। जी यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये हमने ग्रेड का भी बना लिया, अब आखिरी रह गया टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट, उसको जोड़ते हैं कंट्रोल के साथ। ये टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी और r.id। यहां पे अब हमने क्या लिखना है, इसका आईडी। यहां तक बात क्लियर होगी। हमने फ्रंट एंड वाले कंट्रोल्स को जोड़ दिया ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब हम बटन का वो जो है इवेंट जनरेट करते हैं। ये देखेंगे हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले बिगिन ग्रेड बटन का ऑब्जेक्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, सेट पे क्लिक, ये आ जाएगा, इस पे क्लिक करें, न्यू लिखें, फिर शिफ्ट वी प्रेस करके आपने 2 दफा एंटर करना है। जैसे आप 2 दफा एंटर करेंगे तो वो आपका इवेंट क्लिक इवेंट जनरेट हो गया होगा, ठीक है। अब आपने इसके अंदर लिखना है जो कुछ आपने लिखना है, जो कहते हैं कि आप हमारा बटन ये काम करें, हम उस इवेंट पे वो काम कर देंगे, ठीक है। हम डिफरेंट कंट्रोल्स के, डिफरेंट वेजेस के डिफरेंट इवेंट्स भी देखेंगे वक्त के साथ साथ, ठीक है। अभी हम इसी पे काम करें फिर वक्त। स्ट्रिंग ग्रेड, ठीक है, ग्रेड की स्ट्रिंग बनाता हूँ। ये कहाँ से, सॉरी नेम की स्ट्रिंग बनाता हूँ। ये कहाँ से लेगी, name डॉट गेट टेक्स्ट। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट से उसकी वैल्यू ली है, एडिट टेक्स्ट की वैल्यू ली है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उसको वेरिएबल नेम में डाल दिया। ईटी जो है, ईटी ग्रेड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब मैंने क्या किया, मैंने ग्रेड जो है वेरिएबल लेके उसके अंदर एडिट टेक्स्ट जो ग्रेड का था उससे वैल्यू ली, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसे ग्रेड में डाल दिया वेरिएबल में, ठीक होगी बात। अब हम चलते हैं आगे, इसको अब हम पास करेंगे स्विच में से। यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसे कन्वर्ट नहीं करा क्योंकि हम उसका कोई खास मकसद नहीं है, तो मैं इसको ऐसी कन्वर्ट किए बगैर इस स्विच में से पास कर देता हूँ। यह मकसद आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। स्विच में हम क्या पास करेंगे, ग्रेड पास करेंगे, ठीक है। ये मैं ग्रेड पास किया। जैसे मैं ग्रेड पास करूंगा तो आपने ये देखना है कि ग्रेड की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, और पॉसिबल वैल्यूज हमारी अभी आ रही है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो वो जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी ना, वो हमारी क्या बन जाएंगी, केसेस बन जाएंगे। अगर इफ एल्स यूज करें तो इफ एल्स में वो कंडीशन बन जाती हैं, यहां पर वो केस बन जाते हैं। तो केस पहली वैल्यू मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं अगर स्टूडेंट का नंबर है 80, अब ये मैंने डबल कोट्स में लिखा, ये हमारी स्ट्रिंग है, कोलन, उस बाद मैं लगा दूंगा सीआउट के लिए हमारा है, प्रिंट के लिए टीवी ग्रेड डॉट सेट टेक्स्ट एक्सीलेंट, ठीक है। उसके बाद करूंगा ब्रेक, सही है। ये हमारा अगर ग्रेड 80 हुआ तो उसको कर देगा, अगर 70 तो उसका केस बन जाएगा, उसमें हम लिख देंगे वेरी गुड, ठीक है।
अभी मैं इस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें काम करूँ। 60 तो जी, ये मैंने डिफरेंट केसेस बनाए हैं। मिसाल के तौर पे अगर स्टूडेंट के नंबर मिसाल के तौर पे यहाँ पे ना मैं पॉइंट्स में वैल्यू नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसी रेंज में वो हमें देगा, सपोज करो, ताकि हमारे कम्बिनेशन कम बने। केस जो है वो 80, अगर 80% नंबर आते हैं बच्चे के तो उसको प्रिंट हो जाएगा एक्सीलेंट, और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब ये है कि अब मजीद कोई कंडीशन ना चले, ये इस स्टेटमेंट से स्विच के स्टेटमेंट से बाहर आ गए, इस मकसद के लिए ब्रेक लगाए। अगर 70 होगा तो वेरी गुड, 60 होगा तो गुड, और साथ ही जो भी उसका केस होगा ना, जितने नंबर होंगे सिर्फ वही वाला प्रिंट होगा, और साथ ही ब्रेक के बाद वो इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। अब लेट्स सपोज वो यूजर देता है 30.5 या कोई ऐसी वैल्यू देता है जो हमारे इस केस से मैच नहीं करती, ठीक है, कोई भी वैल्यू, तो उस सूरत में हमारा जो केस चलेगा उसको कहते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट केस, ठीक है। डिफॉल्ट केस में हम क्या प्रिंट करेंगे, प्लीज एंटर द करेक्ट ग्रेड, ठीक है। हमने यहाँ पे उसे बता देना कि जो तुमने हमें ग्रेड दिया ना वो हमारी सिस्टम में नहीं है, तो प्लीज एंटर द करेक्ट ग्रेड, ठीक है, ये हमने उसे बता दिया। कई जगहों पे जो है ना वो एंड में भी ब्रेक लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पे एंड में भी ब्रेक लिख देता हूँ, ठीक है, वरना यहाँ पे तो इसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इसके बाद स्टेटमेंट हमारी वैसे ही कंप्लीट हो रही है, ठीक है। इस स्विच स्टेटमेंट को मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, स्विच में से हम ना तो रिलेशनल ऑपरेटर पास कर सकते हैं, ना ही लॉजिकल ऑपरेशन पास कर सकते हैं। इसमें आप सिंगल एक वेरिएबल या उसका एक्सप्रेशन कोई पास कर सकते हैं, सिर्फ ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है स्विच की, ठीक है। एक ही वेरिएबल या एक्सप्रेशन जिससे एक वैल्यू जनरेट होगी, जैसे परसेंटेज बना लो 80%, 90%, ये ग्रेड की परसेंटेज हमने निकाली है मिसाल के तौर पे कितनी, अगर उसका ग्रेड 80% आता है तो 80% में वो एक्सीलेंट प्रिंट कर देंगे और ब्रेक हो जाएगा, यानी कि खत्म। उसके बाद 70% हो तो वो वाला ग्रेड प्रिंट होगा और ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक में वहां से वो स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देगा। अगर इनमें से कोई भी ग्रेड नहीं चला तो फिर हमारे कौन सा ग्रेड चलेगा, डिफॉल्ट का ग्रेड चलेगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है। यहाँ पे आज मेरा मकसद था आपको प्रोग्रामिंग में स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताना। स्विच स्टेटमेंट में आपको असल में एग्जैक्ट वैल्यू का पता हो तो फिर आप काम करते हैं, जबकि इफ एल्स में आप जो है अगर कोई आपकी वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन है, जैसे मैं यहाँ पे अब लेस देन तो नहीं यूज कर सकता या ग्रेटर देन नहीं यूज कर सकता, यहाँ पे केस अगर ग्रेटर देन 80 हो तो फिर ये प्रिंट हो, ये असल केस है। लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए ये चीज बताई है, ये स्विच में ऐसे होगा, लेकिन अगर आप इफ एल्स में बनाएंगे तो ये आपका पूरी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। वहां पे आप लिख सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर आप रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हम इसको स्विच स्टेटमेंट को हर जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक स्विच स्टेटमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये केस के ऊपर डिपेंड करता है और डायरेक्टली जो है ना जो केस होता है वही रन होता है। इसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो इफ एल्स कंडीशन की निस्बत ज्यादा होती है, कहीं ज्यादा होती है।
ठीक है। तो लेकिन कई जगहों पे अगर आपके पास पॉसिबल हो तो स्विच इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि स्विच आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते या वहां पे रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेशन लगाने हैं, तो फिर वहां पे आपको स्विच ही इफ एल्स ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।